हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डीमिस्टिफाइंग फ्रैक्शंस फ्रॉम बेसिक्स टू मिक्स्ड नंबर्स। आज हम बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करके सीधे मिक्स्ड नंबर्स तक का ये लॉजिकल मैथमेटिकल सफर एक साथ तय करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। फटाफट आज के रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस से। उसके बाद लाइक वर्सेस अनलाइक फ्रैक्शंस, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस, एंडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ऑफ अ कलेक्शन और आखिर में इंट्रोडक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सबसे इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ, अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए, एक फ्रैक्शन में सबसे क्रूशियल बात ये समझना है कि जो नंबर ऊपर होता है ना, उसे न्यूमरेटर कहते हैं। ये बताता है कि हमारे पास कितने पार्ट्स मौजूद हैं। और जो नंबर ठीक उसके नीचे बैठा होता है वो है डिनोमिनेटर। ये हमें बताता है कि टोटल कितने पॉसिबल पार्ट्स है। सिंपल, राइट? यहाँ इन तस्वीरों को देखिए। चाहे वो एक भाकरी यानी फ्लैट ब्रेड हो जिसे 2 या 4 हिस्सों में बांटा गया हो, या फिर एक मेलन जिसे 6 हिस्सों में काटा गया हो, एकदम ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा कि हाफ यानी आधा फिजिकली उतना ही अमाउंट ऑफ फूड है जितना कि 2/4 या 3/6 होता है। बस इसी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो अगर प्रॉब्लम सेट 17 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है तो उसकी ट्रिक बहुत सिंपल है। बस टॉप यानी न्यूमरेटर और बॉटम यानी डिनोमिनेटर को एक ही एग्जैक्ट सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, और लीजिए तुरंत एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, लाइक वर्सेस अनलाइक फ्रैक्शंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहचानना बहुत ही जरूरी है। लाइक फ्रैक्शंस में जो बॉटम नंबर्स यानी डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जैसे 1/7 और 4/7। लेकिन दूसरी तरफ अनलाइक फ्रैक्शंस में ये बॉटम नंबर्स मिसमैच्ड होते हैं, बिल्कुल अलग अलग, जैसे 1/3 और 4/8। अब यही बात हमें प्रॉब्लम सेट 18 के सबसे मेन सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर इन मिसमैच्ड डिनोमिनेटर्स को आपस में मैच कैसे करवाया जाए, यानी एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाए? इसका सीक्रेट छिपा है कॉमन मल्टीपल में। बस दोनों बॉटम नंबर्स के लिए एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस मल्टीपल तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ब्यूटीफुली एक अनलाइक फ्रैक्शन को इजीली मैनेजेबल लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब जब डिनोमिनेटर्स मैच करना सीख लिया है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इन शेडेड कलर्ड स्ट्रिप्स को देखकर एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है उसके इंडिविजुअल फ्रैक्शनल पीसेस असल में छोटे होते जाते हैं। है ना मजेदार? बड़ा डिनोमिनेटर मतलब पीसेस का साइज छोटा। थोड़ा और सोचिए, अलग अलग हाइट्स के ब्लॉक्स पर खड़े इन दो लड़कों की तरह हम अनलाइक फ्रैक्शंस को फेयरली इवैल्यूएट या कंपेयर कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम सेट 19 सॉल्व करने के लिए उन्हें सबसे पहले खड़े होने के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर का इक्वल बेस देना ही पड़ेगा। और अब आता है सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड एप्लीकेशन, नंबर 4, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। ये हैंडी टेबल हमारे प्रॉब्लम सेट्स 20, 21 और 22 को एकदम परफेक्टली समराइज करती है। रूल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक फ्रैक्शंस के केस में सिर्फ टॉप नंबर्स यानी न्यूमरेटर्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस के केस में वहां कैलकुलेशन से पहले हर हाल में एक कॉमन मल्टीपल ढूंढकर डिनोमिनेटर्स को मैच करना ही पड़ेगा। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि एडिशन में डिनोमिनेटर सेम क्यों रहता है तो ये विजुअल प्रूफ देखिए। एक 7 हिस्सों वाली स्ट्रिप के 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स को कंबाइन करने पर कॉमन सेंस है कि हमें 5/7 ही मिलेगा, ना कि 5/14। डिनोमिनेटर्स कभी आपस में नहीं जुड़ते। मूविंग ऑन टू नंबर 5, फ्रैक्शंस ऑफ अ कलेक्शन। चलिए अब इन एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स को रियल फिजिकल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं। इस कलेक्शन को देखिए। ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे 20 डॉट्स के एक पूरे ग्रुप को इवनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जहां हर ग्रुप में 5 डॉट्स हों। ये विजुअली प्रूव करता है कि 20 का 1/4 हमेशा 5 के बराबर होता है।
तो प्रॉब्लम सेट 23 के वर्ड प्रॉब्लम्स को मास्टर करने की मैकेनिक्स क्या है? बहुत आसान। चाहे बात रुपीस की हो या किलोमीटर्स की, सबसे पहले टोटल कलेक्शन अमाउंट को आइडेंटिफाई करना है। फिर उस टोटल को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है ताकि एक पार्ट की वैल्यू मिल सके। और फाइनली उस रिजल्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और बस हमेशा सही आंसर मिल जाएगा। एंड फाइनली चलिए अपने इस मैथमेटिकल हाउस पर रूफ डालते हैं। नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जब होल आइटम्स को फ्रैक्शनल पीसेस के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है? जैसे यहाँ एक पूरा एंटायर सर्कल है और उसके साथ दूसरे सर्कल का आधा हिस्सा यानी हाफ मौजूद है। ऐसी सिचुएशंस में हम इसे ठीक वैसे ही लिखते हैं जैसे ये दिखता है, यानी 1 and 1.5। सो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन असल में एक होल इंटीजर को सीधे एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मैरी कर देता है, यानी जोड़ देता है, और इस तरह हमें मिलती है एक सिंगल हाईली यूजफुल न्यूमेरिक वैल्यू। इन्हें हम मिक्स्ड नंबर्स भी कहते हैं। अपने इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले इस रियल वर्ल्ड पजल पर जरा ध्यान दीजिए। सोचिए, अगर 5 होल पिज़्ज़ास को 3 दोस्तों के बीच बिल्कुल इक्वली शेयर करना हो तो मिक्स फ्रैक्शंस में ऐसी कौन सी पावर है जो ये गारंटी करेगी कि हर किसी को एक परफेक्टली फेयर स्लाइस मिले? है ना सोचने वाली बात? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।